आज हमारा क्लास कौन सा भी है 10th और चैप्टर नंबर 8। इसमें क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो ऑलरेडी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़े नहीं होंगे, यस या नो, पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि भाई स्कूल में पढ़े होंगे या और कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट वहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा। बट ये आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद, मतलब पूरा क्लास लेने के बाद 100% आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। हाँ, आपको पॉजिटिव लेना है, ये नहीं कि आप मन को नेगेटिव मत लो कि हाँ मुझे नहीं आएगा नहीं आएगा। और माइंड को तुम जैसा ट्रीट करोगे ना, माइंड वैसा ही काम करेगा। आप कहोगे कि मुझे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तुम ठाने लिए हो कि मुझे कोई भी पढ़ा दे मुझे ये ट्रिग्नोमेट्री आएगा नहीं, तो आपका माइंड भी क्या कहेगा, नहीं आएगा तुम्हें। मतलब माइंड आपका समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। बट आपको नहीं भी आ रहा है ना, और माइंड को कह देना बहुत ईजी है, मैं इसको कर लूँगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, तो दिमाग आपका काम करने लगा, अच्छा ये बहुत ईजी तो मुझे आना चाहिए। तो ऐसा दिमाग को हमेशा पॉजिटिव लो चीज़ों। आता किसी को नहीं है, बट दिमाग को तुम पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा, यही समझ में आ जाएगा। तो ऐसा मत लेना है कि यार स्कूल में मेरे को समझ में नहीं आया तो ट्यूशन में भी नहीं समझ में आया, यार मैं और कहीं से पढ़ रहा हूँ तो वहाँ भी समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पॉजिटिव लो ये चीज़ को, क्या यार जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बहुत ईजी है। लोग बोलेंगे बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल उसके लिए जो पढ़ना नहीं चाहता, और जो पढ़ना चाहता है उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। आपके हाथ में कि तुम पढ़ने वाले हो कि या भाई टाइम पास करने वाले हो। टाइम पास करने वाले हो तो भाई बड़ा मुश्किल है, बट दिल से पढ़ रहे हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी है जितना कि आप छोटे बच्चे को मारना उतना इजी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते भैया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये उसका डेफिनेशन लिखा हो, इसको समझते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड। क्या लिखा हुआ भाई बताइए? रिलेशन किसके बीच में भैया? बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर बोला जा रहा हूँ साइड और एंगल, क्या बता रहा है भैया? साइड और एंगल किस चीज का भाई? कह रहा है भैया ट्रायंगल। तो आप लोग को ट्रायंगल भी पता होना चाहिए भैया। ट्रिग्नोमेट्री में कोई सा भी ट्रायंगल काम करेगा क्या? ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल यूज करेंगे, हर कोई सा भी ट्रायंगल यूज कर लेंगे क्या? ट्रायंगल आपको 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 6। एसोसिएटेड ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये बहुत सारे, राइट ट्रायंगल, ये 5-6 तरह के ट्रायंगल। तो भैया 5-6 ट्रायंगल आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा क्या? नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक ट्रायंगल काम आएगा। वो कौन सा ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से। राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम बनाते हैं राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का ट्रायंगल कब कहलाता है? जब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोण कितने का बना है? 90 का बना है, वैसा ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बाबू? राइट ट्रायंगल। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं? राइट। कोई सा और ट्रायंगल हम यूज नहीं करते, को ट्रिग्नोमेट्री उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बोल रहा है क्या? एक ऐसा ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल जिस ये वाला एंगल और आपस में क्या रिलेशन बताता है? साइड का। मतलब ये दोनों, ये मतलब ये साइड होता है, ये क्या भाई? साइड। साइड, ये भी साइड है। इसका साइड का नाम भी है भाई। क्या है? साइड का नाम है। देखते हैं कौन कौन सा नाम है। देखिए ये वाला जो बड़ा वाला लाइन है वो एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच। एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अभी हम आगे करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो साइड जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है जो ट्रायंगल का, उसको हम एच से डिनोट करते हैं, बट ये हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। अब ये साइड जो खड़ा है 90 के साथ जो खड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो लेटा हुआ उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो एंगल, सपोज मान लो ये एंगल 1 मान लेता हूँ, एंगल 2 मान लेता हूँ, तो एंगल 1 और ये साइड वाला आपस में रिलेशन बताता है। कौन बताता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, कैसे रिलेशन बता रहा है, कैसे क्या इसके साथ मुद्दा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी किसका भैया? ऑफ रिलेशनशिप। किसका रिलेशन भैया? बिटवीन द साइड एंड एंगल। मतलब साइड और एंगल का रिलेशन स्टडी है, मतलब हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और कौन सा ट्रायंगल पर बात करेंगे? राइट ट्रायंगल का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये साइड और ये एंगल में क्या रिलेशन है, ये कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। कौन बताता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ये उतारिए, इसके बाद हम पूरा चीज़ जल्दी जल्दी करेंगे। फुर्ती
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या देखने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना 3 मेन रेशियो होते हैं। कितने मेन रेशियो होते हैं? 3। वैसे टोटल तो 6 होते हैं, बट 3 मेन होते हैं। कौन कौन सा वो बताएंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखिए जो ये वाला हाइपोटेन्यूस है ना भाई, क्या है ये? हाइपोटेन्यूस। ये कहाँ मैंने अभी जो बताया था, देख सकते हैं यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, वो हमारा एच होता है। तो ये एच का मतलब ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस नहीं पढ़ने आता भैया, हमें बोलने भी नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं लेना, मैथ में हर चीज़ शॉर्ट में देता हूँ। हाइपोटेन्यूस नहीं लिखने आ रहा, नहीं बोलने आ रहा, तो आपको क्या बोलोगे? सिर्फ एच बोलोगे। तो हाइपोटेन्यूस की जगह मैं सिर्फ एच भी लिख दूंगा, सामने वाला पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, हाइपोटेन्यूस की बातें क्या करा जा रहा है। और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या होगा? बेस। क्या होगा बाबू? बेस। क्या होगा? बेस। ये जो नीचे सतह होता है ना, उसको हम बेस बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर बेस है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं किससे डिनोट करूँगा? पी से करूँगा। परपेंडिकुलर लिखा भी नहीं जा रहा भाई, स्पेलिंग भी याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप परपेंडिकुलर ना बोल कर सिर्फ आप पी बोल दो, इतना तो बोल सकते हो। अल्फ़ाबेट तो सीख रखे हो आप लोग। और ये देखो, ये यहाँ से यहाँ वाला जो बड़ा वाला, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, बट आपको हाइपोटेन्यूस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एच ही लिख दो। अब यहाँ से यहाँ जो है भैया, बेस भी बोलने नहीं आ रहा, बेस की स्पेलिंग भी याद नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बी बोल देना। क्या बोल देना है? बी बोल देना। यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा और आपको हमेशा याद रखना है, जो हमारा P और B मतलब परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है? एंगल पर। किस पर डिपेंड होता है? एंगल पर। मैंने क्या बोला? जब आपका एंगल यहाँ बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रायंगल यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो आपका परपेंडिकुलर कहाँ होगा? इसके सामने। कहाँ होगा? सामने। क्लियर हो रहा है? जब आपका एंगल यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा? उसके सामने। आपका हाइपोटेन्यूस हिलेगा नहीं, जैसा का तैसा ही रहेगा। जो बड़ा वाला लाइन होता है उसको हाइपोटेन्यूस ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? और जो नीचे यहाँ पर पी है तो बी कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पर तो भैया 90, ये तो भैया ये वाला एंगल कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि हिलेगा तो भैया राइट ट्रायंगल ही नहीं होगा, और राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए भाई राइट ट्रायंगल है तो भैया यहाँ पर हम इसको उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि राइट एंगल रूल ही है, इसको उंगली नहीं करना। हमारा यहाँ एंगल बनेगा या यहाँ बनेगा, इसमें से एक बनेगा। इस पर हम एंगल बनाने पर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। बना तभी तो हम इसके साथ राइट एंगल हो रहा है, तभी तो हम इसके साथ खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है बड़ा वाला लाइन को तो भैया एच बोलते हैं, यस या नो। अब जब हमारे एग्जाम में या क्वेश्चन में बोल रखा होगा एंगल कहाँ बना रहा है? यहाँ पर बना रहा है। कहाँ बना रहा है? यहाँ एंगल बन रहा है। तो आपका पी क्या होगा? इसके सामने। कहाँ हो जाएगा? इसके सामने। और बी कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला आएगा। किस किस को समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। आपको क्या करना है, ये चीज़ हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा कि भैया एंगल डिपेंड होता है, एंगल के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है परपेंडिकुलर बेस। एच जैसा का तैसा रहता है, बड़ा वाला साइड ही एच रहता है, ठीक है ना। जब एंगल यहाँ बनेगा तो पी आपका इसके सामने वाला साइड वाला आपका क्या होगा? पी बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर बनेगा। और भैया ये बना तो भैया अब दूसरी बात के लिए भाई जो बच गया तो बेस बनेगा, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल आपका एंगल यहाँ बन रहा है, क्वेश्चन बोल रखा है एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो आपका हाइपोटेन्यूस जो बड़ा वाला लाइन तो है ही है, हमें उस पर नहीं देखना, हमें पी और बी को दिमाग में डालना। यहाँ एंगल बनना तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? यहाँ बन जाएगा, उसके सामने में बन जाएगा, ठीक है। और पी यहाँ बन रहा है तो बेस कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। आपको ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि भैया पी का मतलब परपेंडिकुलर याद होना चाहिए, क्योंकि भैया कोई पूछ ले, है ना। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, वो लिख लेना, ठीक है ना। और बेस क्लियर, इसको उतारो। यहाँ पर हमने क्या बोला? एंगल के बारे में ध्यान से दिए कि भैया हमारा यहाँ एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है? यहाँ एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है? बेस कहाँ जा रहा है? ये समझ गए। अब इसके आगे हम करने वाले, जल्दी उतारिए इसको। यहाँ पर आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हम पढ़ने वाले थे। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, ये देखते हैं आपको घबराने की क्या चीज़ है, ये एकदम हलवा वाला चीज़ है। बट इससे पहले आप हम जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन फंक्शन, मतलब 3 रेशियो कौन से हैं हम बताने वाले हैं आप लोग को। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन फंक्शन या रेशियो। तो देख सकते हैं पहला होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं बताइए। या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ना 3 पिलर पर टिका हुआ। कितने पिलर पर टिका हुआ है? 3। पहला पिलर का नाम क्या पिलर रखोगे? साइन। क्या लिखोगे? साइन। क्या लिखोगे? साइन। बोलो ना यार, साइन। सेकेंड दो हमारा सेकेंड पिलर का नाम क्या दोगे? कॉस। जब तक मुंह से नहीं बोलोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। थर्ड क्या हो जाएगा भाई? टैन।
tan, यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत आ रहा है भैया, यहाँ ए क्यों डाल रहे हो रे, ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो मैं ये लिख रहा हूँ ये वाला चीज़, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो 3 मेन फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। पहला पिलर वाला मानो साइन, दूसरा क्या हो गया कॉस, तीसरा क्या हो गया टैन हो गया। अब इस टोटल तो हमारे 6 होते, बट 3 याद करना, क्योंकि 3 से ही अगला 3 और बना लेंगे। तो हमें पता भैया, अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं भैया। फोर्थ, साइन का उल्टा क्या होता है बताइए, जल्दी से दिमाग में आना चाहिए, बताइए। कॉसेक, वेरी गुड, कॉसेक। मैं अभी उल्टा वाला करवाऊंगा, कॉसेक एक, और हमारा कॉस ए का बताइए, कॉस ए का क्या होगा, सेक, क्या होगा बाबू, सेक, क्या होगा, सेक ए, ठीक है। और टैन का क्या होगा भाई, टैन का कॉट। ये चीज़ आपको आ रहा है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने से कोई रोक नहीं सकता भाई, यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। हमें पता चलिए ये जो हमारा 6 क्या है, 6 बताइए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री कोई पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमें पूछूंगा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने फंक्शन है, तो आप कितना बताओगे, 6। कौन कौन से, तो बताओगे भैया, पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टैन है, चौथा कॉसेक है, पांचवा सेक है और छठा कॉट है। अब बताइए, बस 6 चीज़ पर ही पूरा चैप्टर 11 12 के मैथ हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। भैया हम 11 में चले जाएंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो जो फंक्शन है वो बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा भाई, नहीं बढ़ेगा। अभी जितने पढ़ रहे हो ना, यही आपको 11th में दिखने वाले हैं, यही चीज़ 12th में भी दिखने वाला है। 12th के बाद भी आप कर रहे हो ना, तो भैया आपको इसके अलावा मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, इसके अलावा है ही नहीं, बस यही है। तो 6 याद नहीं हो सकता यार, हम तो ऐसे याद कर लिए, ठीक है। बस 3 मैंने याद करना कि भैया पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, ऐसे याद कर लो, हाथों में याद कर लो आप लोग, ठीक है। तो आपने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये भैया इसका मतलब क्या आ रहा है, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक, इसका मतलब ये पी एच बी एच क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो DF बताता हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ ट्रायंगल, क्या बना लिया, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बना लूँ, वेरी गुड, राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सपोज मान लो बी दे दिया, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ ए, और यहाँ क्या दे दिया, सी दे दिया। अब यहाँ पर मैं जो कॉस ए टैन ए का मतलब जो साइन ए है ना, वो एंगल कहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर। कहाँ बना रहा है बाबू, यहाँ पर। मतलब इससे पता ये चलता है, देखो साइन ए का मतलब है कि साइन ए एंगल कहाँ पर बना रहा है, ए पर बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है, ए। यहीं पर लिखा होता, यहीं पर लिखा होता साइन सी, क्या लिखा होता, साइन सी। साइन सी का मतलब क्या है कि भैया साइन सी, साइन कहाँ पर एंगल बना रहा है, सी पर बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है, जब सी पर बनाता है तो परपेंडिकुलर अलग होगा, ए पर एंगल बना रहा होगा कोई भी फंक्शन, तो हमारा परपेंडिकुलर अलग होगा। यस या नो, वो जो मैं बताया था वो चीज़। और बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, ये कोई दिक्कत देने वाली बात है क्या, हमें पता भैया साइन ए पर एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, बेस यहाँ हो जाएगा, हाई हाइपोटेन्यूस यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, ये पहले ही बताया था। और फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ गया कि साइन सी, क्या बोल रखा होगा, साइन सी। तो साइन सी बोल रहा है तो मतलब एंगल यहाँ बना रहा है, यहाँ एंगल बना, परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस जो बड़ा वाला लाइन है तो वो रहेगा ही, उसको तो छेड़ना ही नहीं, बड़ा वाला लाइन को हाइपोटेन्यूस कर ही देना। बस हमें P और B डिपेंड होता है एंगल पर, P और B डिपेंड, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड होता है किस पर, एंगल पर। यहाँ एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा और बेस यहाँ हो जाएगा। यहाँ एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, मतलब सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस उसके अपोजिट आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये चीज़ मैंने समझाया था। अब यहाँ पर तो हम यहाँ लिख देते हैं H, क्या लिख देंगे, H। ये क्या हो गया भाई, P। क्यों यहाँ लिख रहे हो भाई, क्योंकि ए पर एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, B। तो हमारा एक और पिलर होता है P, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा साफ, P B P, ठीक है। ये किस किस को याद है, H H B। तो इसको याद करना है भैया, 3 पिलर को याद करना है। क्या लिखा हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इस ट्रिक से याद कर लेना है। या आपको कैसे भी आ रहा है भैया, 2 ही 3 ही चीज़ तो है, ऐसे याद कर लो। या और भी पाकिस्तान हरा भरा ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे वो आता नहीं है, मुझे ये आता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपको याद कर लेना है। तो आपको यहाँ पर देखना, मैंने बताया जो ट्रिग्नोमेट्री का टोटल मतलब मेन कितने फंक्शन है भैया,
तीन, तीन मतलब वो 6 टोटल हुए, मैं बोला 3 मेन फंक्शन। तो हमारे कौन कौन से हैं? साइन, पहला क्या बोल दिया हूँ? साइन। इसको हटाना मत, ये नहीं कि पूछ रहा हो तो पहले तुम कॉस बोल लो, नहीं, साइन तो साइन ही बोलो। सेकंड क्या हो गया? कॉस। तीसरा क्या हो गया? टेन। बस यहाँ पर समझ जाओ। जो पहला पिलर दिख रहा है ना, ये मैंने बोला कि साइन हमारा कितने पिलर पर टिका हुआ है? 3 पर। तो मान लो कि पहला ये पिलर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो जो हमारा साइन है ना, सपोज मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो साइन ए, जो साइन ए है, साइन ए किस कौन सा पिलर के इक्वल होगा बताइए? पी अपॉन एच के इक्वल होगा। मतलब साइन एक पिलर है और ये साइन इसके इक्वल होगा। दूसरा पिलर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का कौन सा हो गया? साइन के बाद क्या होता है? कॉस, कॉस ए, ठीक है ना। तो पहला साइन के इक्वल ये था, तो कॉस के इक्वल क्या होगा बताइए? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। क्लियर हो गया। तीसरा हमारा कौन सा फंक्शन होता है? मैन, टेन। वेरी गुड। क्या होगा? टेन। देखो टेन, देखो चुटकियों में याद कर रहा हूँ। पहला वाला साइन के इक्वल होता है, दूसरा पिलर कॉस के इक्वल होता है, तीसरा किसके इक्वल हो जाएगा? किसके? मतलब टेन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और बताते हैं। और क्या बताएंगे भैया? टोटल हमें 6 के साथ खेलना है। तो देखो कितना अच्छा खिलाऊंगा, अभी मज़ा आएगा खेलने में। देखिए मुझे पता भी साइन का उल्टा हम क्या लिखते हैं, साइन का उल्टा क्या करते हैं? ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो पहला पिलर है वो साइन के इक्वल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन। दूसरा किसके इक्वल होता है? कॉस के। तीसरा किसके होता है? टेन के होता है। यस या नो? इतना तो आता ही हमें। अब हम साइन का उल्टा क्या लिखेंगे बताइए? साइन का उल्टा बताओ पहले। कॉसेक। क्या होता है भाई? कॉसेक। कॉसेक होता है कि नहीं होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? अरे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक ए। अब देखो मैंने साइन का उल्टा कॉसेक लिख दिया, तो भैया इसको भी उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा क्या आ जाएगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी होगा। ये एच पी आपको ये साइड बता रहा है, एच पी पी एच ये सब क्या बता रहा है? ट्रायंगल का साइड को बता रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ ए है, ए एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री पहले टॉपिक में पढ़े थे कि हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ का करेंगे? बिटवीन रिलेशन देखने वाले हैं बिटवीन साइड एंड एंगल। तो देखो यहाँ साइड की बातें किया जा रहा है और यहाँ एंगल की, यही चीज़ हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। अब हम लास्ट में ये भी देखने वाले हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, हम सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सब बताऊँगा आपको। स्कूल में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा जाता है? नहीं बताया, बस करा दिया है। तो हम लास्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊंगा, ठीक है ना, कि हम रियलिटी में पढ़ते हैं क्यों, हमें ज़रूरी क्यों है ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसका भी उल्टा कर देंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा बताइए, कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू? सेक। वेरी गुड। तो आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो भैया कॉस का सेक होता है, तो भैया इसको भी रेशियो को ऊपर कर दो, इस पिलर को भी उल्टा कर दो। इसको उल्टा किया तो इस पिलर को भी उल्टा कर दो। एच ऊपर चला जाएगा बाबू और बी नीचे हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बताइए टेन का क्या होता है? वेरी गुड। देखो टेन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉट। अभी और एक बार और बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा एक ही चीज़ को, और जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं होगा यही चीज़ मैं रिपीट करता रहूँगा। तो जो बुर्बक बच्चा भी होगा ना, जिसमें बुद्धि भी नहीं होगा, 10 पैसे का, वो भी समझ जाएगा। टेन का क्या होता है भाई? टेन का उल्टा कॉट होता है। भैया टेन का उल्टा कर दिया तो इस पिलर को भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा चीज़ जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। देख सकते हैं कि साइन का क्या होता है? पी अपॉन एच, साइन का पी अपॉन एच। कॉस का क्या होता है? देखो लिखा हुआ है बी अपॉन एच, तो देखो बी अपॉन एच लिखा है। अब देखो टेन का क्या लिखा है? पी अपॉन बी लिख रहा है ना, वो डायरेक्ट लिखा है, बट मैंने समझा दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला पिलर साइन की इक्वल, दूसरा पिलर कॉस की इक्वल, तीसरा टेन का। मुझे पता है भैया साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है भैया? कॉसेक। तो भैया इसका उल्टा करना है तो इस पिलर को उल्टा कर दो। कॉस का उल्टा क्या होता है? मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो यहाँ पर एक बच्चे को दिक्कत होता है, मैं बताऊंगा कहाँ दिक्कत है। एक कॉसेक और कॉस में दिक्कत है, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बताता हूँ स्पेलिंग का फ़र्क बस। तो भैया इसका इसके इक्वल है, तो ये लिखोगे तो क्या होगा? इसका उल्टा करके लिख देना। जैसे कॉस का देखो ना, कॉस का ये है तो इसका उल्टा कर दिया, ये हो गया। अब इसका पिलर भी उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो बार बार यूज़ करोगे, हर क्वेश्चन में आपको करना है। तो भैया टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट।
तो tan का उल्टा ये होता है, तो इसको उल्टा करके लिख देना यहाँ। क्लियर हो गया। तो ये जो चीज़ मैं बताया हूँ ये हमारा क्या होता है, ये साइड और एंगल का रिलेशन बताता है। ये हमारा बहुत हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो जल्दी से उतारो। फिर हाँ एक और डॉट था वो बता देता हूँ। जैसे कि आपको कॉस में दिक्कत हो रहा है, क्या कॉस में क्या भैया, तो कॉस का स्पेलिंग दो COSA, क्या हो गया कॉस हो गया, क्या हो गया कॉस। और देखो जो मैं कॉसेक बोल रहा हूँ तो इसमें स्पेलिंग देखो दोनों अलग अलग है। ये कॉस है, ये क्या बाबू कॉस है, ये क्या कॉसेक है। तो ये दोनों में आपको कॉमन जैसा दिख रहा होगा कॉस कॉसेक, तो इसको ध्यान से देखना है कि ये कॉस है ये कॉसेक है, इस पर थोड़ा सा काम करना। ठीक है जल्दी से उतारो, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। क्या पढ़ा था बताइए। हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। जो हम ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम ट्रायंगल के अंदर एंगल और साइड में एक रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फिर आगे चला था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आगे बताया था वो है। जैसे कि हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये लंबाई है ये हमारा परपेंडिकुलर नीचे कब ऐसा होगा, जब एंगल आपका वहाँ बन रहा होगा। कहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा था, तब हमारा देखो एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, क्वेश्चन में कह रखा हो तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ भाग जाएगा। हाइपोटेन्यूज बड़ा वाला लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा और ये लाइन क्या होगा हमारा बेस होगा। जब आपका एंगल यहाँ बन रहा होगा, कहाँ बन रहा होगा, तो आपका परपेंडिकुलर हमेशा मानना कि जो एंगल बन रहा है उसके सामने क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर कहाँ भाग आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। बड़ा वाला साइड तो आपका एच तो होगा ही, हाइपोटेन्यूज तो होगा ही, और ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू बेस हो जाएगा। ये डिपेंड होता है, P और B डिपेंड होता है एंगल पर, और यहाँ से कभी एंगल नहीं बनता। यहाँ वाला अब तुम कहोगे भैया यहाँ बन रहा होगा, अरे यहाँ तो बनेगा नहीं, ये तो 90 का बन ही रहा है, ये तो फिक्स है। ये वाला फिक्स है और ये वाला साइड फिक्स है। अब इसको तुम चेंज नहीं करते, चेंज की है तो भैया क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब तुम उंगली यहाँ या यहीं कर सकते हो, इसके अलावा उंगली नहीं कर सकते। अब ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पर एंगल बना दूँ और परपेंडिकुलर यहाँ डाल दूँ। कुछ बच्चे डाल देते हैं, नहीं डालना आपको। यहाँ पर आपका 90 है तो 90 रहेगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। ये चीज़ हमने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कितने टोटल फंक्शन होते हैं, टोटल 6 होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला साइन 3 होते हैं, कितने 3 मेन फंक्शन होते हैं, वैसे टोटल हमारे कितने फंक्शन होते हैं 6 होते हैं। 3 मेन साइन कॉस टैन होते हैं मेन, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा साइन का उल्टा कॉस सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये हमने पढ़ लिया था। और ये P/H का मतलब क्या है, हमने जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले थे, जो पहला पिलर होगा वो साइन के इक्वल होता है, दूसरा किसके इक्वल होता है भैया कॉस के। हमेशा ऐसा नहीं कर देना दूसरा पिलर तुम टैन के डाल देना, ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखना, भैया ने बता रखा ट्रिग्नोमेट्री में 3 मेन फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं 3। पहला क्या होता है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, और तीसरा टैन। तो भैया आपको पता नहीं, जो पहला जो पंडित बद्री प्रसाद पहला साइन के इक्वल है, दूसरा कॉस के इक्वल है, तीसरा टैन के इक्वल है। मैंने जो करवाया था वो चीज़ है। फिर उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो वो जो पिलर था उसको भी उल्टा कर दो, ठीक है ना। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो भैया इसका उल्टा किया तो सेक है, तो उसका पिलर भी उल्टा कर दो, ठीक है ना। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो भैया उस पिलर को भी उल्टा कर दो। पिलर का मतलब जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे चला आ जाएगा, उल्टा हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर जो बार बार कर रहे थे रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको उल्टा रेसिप्रोकल कर रहा था। यहाँ पर देख लो क्या लिखना, उल्टा करने का मतलब आप ऐसा मत कर देना, कहूँगा उल्टा करो, मैं कहूँगा 2 को उल्टा करो, तुम 2 का उल्टा ऐसा नहीं कर दोगे, ऐसे करके ऐसे 2 उल्टा नहीं कर देना, ऐसा मत कर देना भाई। कुछ बच्चे कहोगे भैया 2 उल्टा कर दे रहे, उल्टा का मतलब है, मैं कहता हूँ कि 2 को उल्टा करो, तो मुझे पता है भैया कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो क्या होता है 1 होता है डियर फ्रेंड। तो इसका उल्टा करना तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला, तो ये 2 का उल्टा क्या हो गया 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया। नींद आ रहा दोस्त, फिर झूठ बोल रहा, आ रहा है ना, थोड़ा तक रात को नहीं सोया है, चलो सोया था। अब देखो मैं कहता हूँ भैया ए, क्या भैया ए का उल्टा करो, तो मुझे पता भैया इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 इसका उल्टा करेंगे 1/a हो जाएगा, मतलब 1 ऊपर चला गया ए उल्टा, तो ए का उल्टा हमें समझ में आ गया। वैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री में होता है। अब मैं कहूँगा साइन का उल्टा करो, क्या करूँगा साइन का उल्टा करो, तो साइन का उल्टा करने के लिए मुझे पता भैया क्या लगाओगे, उल्टा करने के लिए हम क्या लगाते हैं 1, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस है, क्या हो जाएगा भाई कॉस है। ये चीज़ समझ में आ रहा है भाई, कुछ खतरनाक चीज़ नहीं बता रहा हूँ। उल्टा देखो, उल्टा करते ही हमें जो चीज़ है ना उल्टा करना है, तो उसको ऊपर 1 आएगा, नीचे उसका जो आना चाहिए वो आना चाहिए। तो साइन का उल्टा क्या होता है भैया
तो क्या लिखो 1 cosec लिखोगे। अब ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा, ठीक है ना, मतलब ये इसका भाई है तो ये इसका भाई है, मतलब आपस में होता है ना उल्टा, तुम उसकी बहन है तो वो तेरा भाई है, ऐसा होता है ना। तो वैसा सीन इसमें भी हो रहा है। तो देखो साइन, जो साइन का उल्टा 1/cos होता है तो cos का 1/sin होता है, ये वो होता है। बट मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? प्रूफ, कि भैया प्रूफ दिखाओ हम कैसे माने कि ऐसा होता है। तो सपोज मान लो हमने ये साइन याद कर लिया, क्या लिखा? साइन थीटा। अरे भैया थीटा आ रहा है, मैंने बोला ना थीटा, हम जो यहाँ पर जो एंगल आ गया, जो चीज़ है वो थीटा ABC सब रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। थीटा एक वेरी कांस्टेंट चीज़ होता है, ठीक है ना, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। चलिए तो हमें देखो 1 क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा क्या लिख देंगे? 1/cosec थीटा। क्या बोलेंगे इसको? थीटा बोलते। क्या बोलते बाबू? थीटा। अब देखो, अब इसका उल्टा कैसे होगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दे ये से, तो ये ससुरा का नाती यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये नीचे वाला इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, cosec थीटा। ये कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। और ये कहाँ चला जाएगा? ये वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये यहाँ गया तो ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू तो वहीं रहेगा। देखो ये यहाँ गया, ये आता है ना, फिर उसके बाद ये नीचे गया तो नीचे जाएगा, तो भैया 1 तो ऊपर है, ये नीचे आता है, क्या आ जाएगा? साइन थीटा हो गया। तो हमें इतना ना करके हमें डायरेक्ट क्यों नहीं याद कर लें? ये इधर गया उधर गया, क्या याद करना, डायरेक्ट हमें पता हो गया कि साइन का उल्टा 1/cos होता है, तो cos का उल्टा क्या होता है? 1/sin होता है। अब याद कर लो, ये दिमाग लगा लो। यहीं पर देख लो कि cos का उल्टा क्या होता है? 1/sec होता है। तो इसका उल्टा इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, तो sec का उल्टा क्या होगा? 1/cos होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी बताया है कि फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec है। क्या भैया? 1/sec है। cos का उल्टा 1/sec होता है, sec का उल्टा क्या होगा? तो भैया मुझे पता है, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा sec थीटा। और यहाँ वाला चीज़ कहाँ जाता है? यहाँ वाला चीज़ नीचे आ जाता है, 1/cos थीटा, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ये साइन का उल्टा 1/cos होता है, तो cos का उल्टा क्या होगा? 1/sin हो जाएगा। cos का उल्टा 1/sec होता है, तो sec का उल्टा क्या होगा? 1/cos हो जाएगा। क्लियर होगा? हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। tan का उल्टा 1/cot होता है। tan का उल्टा मैं कहीं पर लिखा हूँ, भैया मैं tan को क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलना कि भैया tan को मैं 1/cot भी लिख सकता हूँ। एग्जाम में आ सकता है कि भैया tan की जगह क्या लिख सकती हो? तो आप कहना भैया tan की जगह 1/cot भी डाल सकता हूँ। मैं कहूँगा भैया cot की जगह और क्या लिख सकता है? भैया cot की जगह 1/tan लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये यूज़ करना होगा जब हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 आएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ पूछा जाएगा। मैं पूछूंगा भैया साइन का उल्टा क्या होता है, तो आपको भैया साइन की जगह 1/ मैं कॉसेक भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक। अब मैं कहीं पूछ लूँगा भाई कॉस है, बोला हाँ है, मैं कॉस की जगह क्या लिख सकता हूँ? कहोगे भैया कॉस की जगह मैं 1/sec भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1। तो क्लियर हो गया? जल्दी से उतारो और इसको याद भी करना है। क्या करना है? याद, कि साइन का उल्टा इसको ये होता है, ये होता है, ठीक है ना। जल्दी से उतारो फुर्ती में। तो अरे बीच में नहीं टिप दियो। चलिए यहाँ पर एक चीज़ आ गया, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर। ये आपको ये सब नहीं बोलना, ये ध्यान में रखो कि ये क्या बोलना जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है साइन, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? क्योंकि देखो हम छोटी क्लास में भी बताते हैं कि भैया कुछ नहीं है, बस चिपका है तो क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब साइन को मल्टीप्लाई करोगे किसको? कॉसेक से। किसे भैया? कॉस। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। क्योंकि भैया इसका प्रूफ दो। भैया मैंने तो बता दिया, तुम मान लोगे क्या? नहीं मानोगे। मानोगे क्या? नहीं मानोगे। कहोगे भैया सर हो आप बता दिया हम मान गए। नहीं मानना, आपको इसका रीज़न पूछना सर से। तो आप कहूँगे भैया साइन थीटा ये मल्टीप्लाई कॉसेक इक्वल टू 1 क्यों आ रहा है? रीज़न बताइए। तो मैं बताता हूँ, चलता हूँ आपको। तो पहला यहाँ पर मार्कर भी नहीं चल रहा, ससुरा सा पकड़िए बाबू। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ साइन, क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या लिख देता हूँ? कॉसेक। क्या लिखा हुआ है? कॉसेक इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो हमें पता भी है साइन को मैं साइन ही रहने दूँ, यस या नो? अब कॉसेक की जगह, कॉसेक के मुझे याद होना चाहिए, पीछे भी किए हैं ना भाई? पीछे नहीं किए हैं, क्या पीछे किए हैं? भूल गया। देखो कॉसेक की जगह, जो कॉसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक जहाँ होगा उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बताइए? तो कॉसेक की जगह, जो कॉसेक की जगह में 1/sin लिख दिया, कुछ चला जाएगा हमारा? 1/sin लिख दिया, कुछ चला जाएगा क्या? कुछ चला गया? देखो साइन का मैंने साइन लिखा,
कौशिक की जगह मैंने बोला था ना कि भैया ऐसा दिमाग लगाना है आपको कि मैं कौशिक की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/sin। तो कौशिक की जगह 1/sin लिख दिया, कुछ गलत क्या मैंने, रूल तो नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। तो बस आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मुझे पता है भैया कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डालते हैं, यस या नो। ये हम एकदम छोटी क्लासों में करते हैं। हमें पता भैया जब हमारे पर बट्टे वाला क्वेश्चन इधर और बट्टा वाला इधर भी हो तो आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से करवाया था ना भाई। देखो तो क्या होगा भाई, निकल जा रही उठा, तो इसको इससे गुना करो, क्या आएगा, साइन, क्या आएगा, साइन थीटा, और का पारा एक पर हो तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, यस या नो। इसको काट दोगे, सेम सेम होता तो कट जाता है, तो कटने पर क्या मिलेगा, 0, 1 मिलेगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसका रीज़न ये है। क्लियर हो गया। तो आपको याद होना चाहिए कि इतना प्रोसेस करने से अच्छा हमें याद ही होना चाहिए कि साइन मल्टीप्लाई कॉसेक इक्वल टू क्या आंसर देगा, 1 देगा, या कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा क्या देगा, 1 देगा। क्यों देगा, मुझे पता है कॉस को कॉस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई सेक की जगह 1/cos लिख देंगे, कॉस से कॉस और कॉस से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि tan इक्वल टू tan मल्टीप्लाई कॉट है, tan मल्टीप्लाई है, यहाँ पर चिपकने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो tan मल्टीप्लाई कॉट इक्वल टू हमें क्या देगा, 1 देता है। तो इसका रीज़न कैसे होगा कि tan को मैं tan लिख देता हूँ और कॉट की जगह में 1/tan। तो देखो tan अपॉन कॉट आपस में कट जाएगा, कटने पर क्या मिल रहा है, 1। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी याद रखेंगे। ठीक है ना। ये कभी एक जगह, और ये भाई ये वाला क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, मैं पूछूंगा ही कि भैया tan की जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं पूछूंगा भैया tan की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ। तो आपको ना भैया tan की जगह आपने इससे पीछे बताया थे, tan का उल्टा हम लिख सकते हैं 1/cot लिख सकते हैं, यस या नो। कॉट थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मैं कहूँगा भैया चल 1/tan बता, और बता tan की जगह और मैं क्या लिख सकता हूँ। तो बताओ कि भाईजान हम tan की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, साइन, क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। मैं ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए कि tan का उल्टा क्या होता है, 1/cot। ठीक है ना। tan का उल्टा 1/cot होता है, तो 1/cot की जगह मैं 1/cot की जगह क्या लिख सकता हूँ, मतलब सीधा कि tan की जगह और क्या लिख सकता हूँ, sin/cos भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा हूँ ना कि tan की जगह और क्या लिख सकते हैं, sin/cos भी लिख सकते हैं। तो भैया मैंने पहले ही बताया था कि tan की जगह मैं 1/cot भी लिख सकता हूँ, tan की जगह और एक और फॉर्मूला आ गया, tan की जगह और मैं क्या लिख सकता हूँ, sin/cos। ये बार बार यूज़ होगा ये दोनों चीज़, इसलिए दिमाग में रखो। tan की जगह मैं 1/cot भी कहीं पर यूज़ कर सकता हूँ, या कभी tan की जगह हम sin/cos भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आपको cot का पूछा जाएगा, कैसे, cot का। तो भैया cot की जगह मैं 1/tan भी लिख सकता हूँ, और cot की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos/sin लिख सकता हूँ। क्योंकि भैया याद करने का तरीका, क्योंकि tan हमारा sin/cos है और cot उल्टा होता है, तो इसको भी उल्टा कर दो, cos/, देखो उल्टा नहीं हो गया, देखो sin/cos है, इसका उल्टा कॉट हुआ तो इसको भी उल्टा कर दिया, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जल्दी से उतारो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उतारिए जल्दी से। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन, अरे ये चीज़ आ गया, ये आपका आता है, ज़िंदगी बन जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपका जैसे हमारा टेबल होता है ना भाई, डिट्टो चीज़ है ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। हमारा जो नॉर्मली 2 का टेबल होता है वो वाला पहाड़ा तो भैया नंबर वाला होता है ना, ये वाला टेबल आपका कौन सा होगा बताइए, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। आपको भैया याद नहीं होगा, कैसे याद करोगे। अब मैं एक चीज़ रियलिटी बताऊं, ये चीज़ याद करने पर, ये तो आपका 180-90 तक है ना, मैं 360 तक याद किया था। कितने तक, 360। और मैं कितने घंटे में याद किया था बताओ, गैस करो मैं कितने घंटे में याद किया हूँगा, 2 घंटे, 4 घंटे, तुम बताओ, गैस करो कि भैया ने कितना घंटा में याद किया होगा, 1 दिन में। वेरी गुड। 2 घंटे में, आप बताओ सर, 1 दिन, आप बताओ, 1.5 घंटे, 2 घंटे। तो भैया इतना मूर्ख थे ना कि आप लोग से भी मूर्ख थे, और भैया ने जीत मार के, मेरे को याद ही नहीं हो रहा था, मैं रोज़ बैठता था, याद ही नहीं होता था, बैठता था या मैंने स्कूल में गया, मैंने साला कुछ नहीं करूँगा, बस ये ट्रिग्नोमेट्री याद करके मैं आज जाऊँगा। अपने आप से प्रॉमिस किया कि साला कोई सा भी टीचर आ जाए मैं आज तो हिलूंगा ना, जब तक मेरी जो ट्रिग्नोमेट्री याद ना हो जाए। 12th की बात है भाई, 11th-12th में तो मैं भैया याद कर लिया था रट्टा मार उठ के, बट अच्छे से हमने कब याद कर लिया,
ट्वेल्थ में बैठ के, मतलब ना भाई मैं आप इसके बिना तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ये 360 तक होता है, 11th में ही 360 तक होता है, ठीक है ना। तो जैसे 180, 270, फिर 300, मतलब 3-4 और आगे है। तो भाई मैं इसको 4 घंटे में नॉन स्टॉप, जब तक याद नहीं हुआ ना, जब तक याद नहीं हुआ तब तक मैंने छोड़ा नहीं। तो आपको डेडिकेट रहोगे ना हर चीज़ में, तो आपको सब चीज़ ईजी लगेगा। मेरे को भी फर्स्ट टाइम बड़ा 4 घंटा भैया नॉन स्टॉप, मैंने कोई टीचर आ रहा है मैं उसका पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कोने में जाके बस मैंने सर जी मुझे बस ये याद करना है। आज तो मैं अपने आप से वादा कर रहा हूँ जब तक याद नहीं होगा तो मैं स्कूल से घर नहीं जाऊँगा। सर ने बोला चल बेटा तू जो मन है कर ले। तो मैंने याद कर लिया और अभी तक मुझे याद है, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको। भैया आपको याद करना है क्या 4 घंटा लगाना? नहीं, 4 घंटा नहीं लगाना। कितने घंटा लगाना? 1 मिनट भी नहीं लगाना। अरे क्या बोल रहे हो आप लोग भाईजान, बिल्कुल बोल रहा हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि भैया उस समय मूर्ख थे। क्या थे? मूर्ख थे। और मतलब अब क्या है, थोड़ा सा भैया स्मार्ट हो गए, तो आप लोग को भी क्या करेंगे, स्मार्ट बनाएंगे। तो भैया हमारी बस की नहीं है, बस हमें तो दूसरों का नंबर, इंस्टाग्राम का वो क्या भैया रील, वो नहीं, इंस्टाग्राम का आईडी उडी याद होता है, ये सब याद नहीं होगा। पढ़ाई याद नहीं होगा, पढ़ाई याद नहीं होता, बट हमें दूसरे का आईडी पता नहीं क्या क्या होता है वो सब याद होता है। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है ना उसी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जिस पर तुम फोकस करोगे वही दिखेगा आप लोग को। तो आपकी गलती नहीं, ये हमारा नेचुरली चल रहा है, ठीक है ना। हमारा घर में ये सब माहौल चल रहा है, तो आप क्या कर सकते, आपकी इसमें गलती नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको क्योंकि भैया छूट दे रखे माँ बाप को, तुम कहते भैया हम तो पढ़ रहे हैं, बट फ़ोन किताब की जगह उनका मिसयूज़ कर रहे हो। तो अब माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे, वो आपको खुद को दे रहे हो। और रियलिटी बात है, अपने माँ बाप को कुछ, तुम्हारा माँ बाप का कुछ नहीं जाएगा, वो जाएगा आप लोग का ही जाएगा। पढ़ना तो दिल से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो सिर्फ पढ़ाई छोड़ दो। कि जो काम 100% जो देता है तो कभी ज़िंदगी में फेल होता नहीं, ये लिख के ले लो। फेल वही होता है जो थोड़ा थोड़ा परसेंट देता है, 2%, 3% कामों में। जो डेडिकेट लगा के 100% दे दिया जिस चीज़ को मुझे अब करना है 100%, तो वो उसको होना ही है, ना तो हो ही नहीं सकता। और ना उसका होता है जो थोड़ा सा 2%, 4%, बाकी में और परसेंट लगा रखा है, और कहीं पढ़ाई में 2%, इसलिए फेल उल होते हैं हम ज़्यादा मोस्टली इसी की वजह से। क्योंकि भैया जिस पढ़ाई के लिए बना वो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं है, पढ़ाई में दिमाग नहीं है। और जो दिमाग पढ़ाई में ना होकर दूसरी जगह लगाता है, भैया जो जहाँ लगाओ वही चीज़ ना तुम्हें ज़्यादा आएगा। अब तुम पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग हो तो पढ़ाई का तुम्हें ज़्यादा नॉलेज होगा। अब तुम पढ़ाई की जगह दूसरा चीज़ का नॉलेज होगा तो तुम्हें दूसरा चीज़ आएगा। तो आपकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा तो भाईजान यहाँ पर हम करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 0। तो हमें पता चल गया साइन 0 की वैल्यू हमें क्या डालना है, 0 डालना है। अब बताइए 1/4, 1/4 मतलब कि रूट 1/4 को सॉल्व करने का तरीका देखो, मतलब इसके साथ भी रूट आ जाएगा। 1 का रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा बाबू, 1। अब देखिए रूट 4 है, तो मैं इसको तोड़ने पर पता होगा क्या आएगा, 2। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से, कि हम साइन 30 की वैल्यू क्या आता है, 1/2। क्या आएगा भैया, 1/2। देखो कितना मज़ा आ रहा, नहीं आ रहा? हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये फिर याद करोगे तो रोगे, ठीक है ना। और पढ़ ले, कोई पापा ना आएगा पढ़ने, मज़ा नहीं आ रहा ना, मज़ा आता ही नहीं है, बस खेलने में मज़ा आता है बेटा। तेरे को बोले देखो साइन, देखो अब इसको सॉल्व करना है। साइन 45 की वैल्यू कितना होगा भैया, मुझे ट्रिक पता है कि 2/4, मतलब मैं इसको काट सकता हूँ ना भाई। काटने का नियम देखो जल्दी से, मैं इसको काट सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ। 2/4 है तो भैया मैं इसको ऐसे काट नहीं सकता। देखो तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 आ गया। रूट है तो भैया इसका ऐसे लगा सकता हूँ, यस या नो। तो इसको सॉल्व करने 1 का रूट हमारा 1 ही मिलेगा, और ये तो भैया जेल में ही फंस गया। तो हमें देखो इसको सॉल्व करने पर क्या मिला, 1/√2। क्या मिला, 1/√2। तो देखो हमने साइन 0 का निकाल लिया, साइन 30 का 1/2 हो गया, साइन 45 का 1/√2 हो गया। क्यों हुआ, इसको हम सॉल्व किया तब हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं, सॉल्व करने पर भैया ऊपर में √3 फंस जाएगा और नीचे में इसको निकल जाएगा, मतलब 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट होगा, तो साइन 90 का वैल्यू देखो आपस में कट गया। 1 का रूट क्या होगा बताइए, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो देख सकते हैं हमारे साइन 0। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा,
देखो चुटकियों में आंसर देना होगा। साइन जीरो की वैल्यू बताइए, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या लिख दोगे आप? जीरो। मैं पूछूंगा साइन 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है बाबू? 1/2। बस इतना सा करना है और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। 8.3 क्या हो जाएगा? 3 या 2 खत्म हो जाएगा। इसके वजह से पूरा एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। 8.2 ही है समझो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि भैया बताइए साइन 60 की वैल्यू बताइए, तो भैया तुम्हें ये मालूम होगा तब ना बता पाओगे। तो मैं क्या बोलूँगा? साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 होता है। देखो आंसर आ रहा है, चुटकियों में आ रहा है ये। बस इसके अब भैया बड़े चंट हो, इसमें तो तुम ट्रिक पेल दिए, अब कॉस का बता तो मज़ा आ जाएगा। तो इसको मज़ा करने के लिए आपको क्या करना होगा? वहाँ से इसको यहाँ लिख देना है, इसका ये वाला इसी के नीचे हो जाएगा। देखो देखो ये यहाँ आ जाएगा, देख सकते हो ना आप लोग। और ये कहाँ आ जाएगा? जीरो। देखो कितना इजी है। ब्लैक पेन दे, ब्लैक पेन दे। क्लियर हो गया? अब फिर यहाँ पर कहोगे भैया साइन का तो हमने ट्रिक से याद कर लिया, बट कॉस का बताइए हम क्या करेंगे? वहाँ से उल्टा लेंगे और लिख देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा? कॉस का। क्वेश्चन आएगा भैया कॉस का मैंने कहीं लिया नहीं, तो ले लेते हैं यहाँ पर। मैं क्वेश्चन आ जाएगा कॉस 30 की वैल्यू बताओ। क्या बताओगे? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो कॉस डिग्री की वैल्यू क्या भैया? √3/2। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं कहूँगा tan का बताओ। क्या बताओ? इसका कैसे बताओगे भाई? भैया इसका ट्रिक बता दो, मज़ा आ जाएगा। चलो डियर फ्रेंड बताता चलता हूँ, इसको मिटाऊँ पहले, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर देख सकते हैं भैया tan है। क्या भैया tan का वैल्यू क्या होगा? तो आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? थोड़ा सा फॉर्मूला बताया था। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू? tan को मैं साइन अपॉन क्या लिख सकता हूँ? कॉस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब बताइए tan एज इट इज लिख देता हूँ। अब बताइए साइन जीरो की वैल्यू क्या मिला भैया? जीरो। क्या मिला है? जीरो। और साइन का वैल्यू जीरो मिला, कॉस की वैल्यू क्या मिला? तो हमारा जब यहाँ पर tan जीरो को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि tan जीरो का मतलब जीरो अपॉन क्या आएगा? आंसर क्या करोगे? जीरो। तो tan जीरो की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगा? जीरो। क्या मिलेगा? जीरो। तो आपको दिमाग लगा सकते हैं कि भैया मुझे पता है साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? tan। तो भैया इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिया, तो हमें tan जीरो की वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। सेम डिट्टो अब हमें 30 का निकालना है, तो हमें देखो क्या करेंगे? 30 की निकालना है। तो आपको पता है भैया साइन 30 की वैल्यू बताओ। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 ब्रैकेट। ये निकालने का तरीका, बट याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं रीज़न बता रहा हूँ। अब देखो tan 30 की वैल्यू हमें पता करना है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। कॉस 30 की वैल्यू बताओ। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है बाबू? √3/2। देखो सॉल्व करते हैं। पहला वाला को एज इट इज रखोगे, पहले वाला एज इट इज रखोगे, और नीचे वाला को क्या करना? रेसिप्रोकल कर दोगे। क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो ये इससे कट गया। अब देखो एक का पारा एक ऊपर हो तो एक ही आएगा, यस या नो। और एक का पारा एक √3 पर क्या आएगा? √3। तो हमें tan 30 का वैल्यू सॉल्व करने पर क्या मिला? तो हम tan 30 की वैल्यू क्या लिख देंगे? 1/√3। सेम चीज अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो √3 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखो 1 ऊपर रख रहे हो, नीचे कर रहे हो, समझ रहे ना। तो आपको क्या ऐसा आएगा? मतलब नीचे 0 है तो नॉट डिफाइंड। इसको हम सॉल्व ऐसे नॉट डिफाइंड का साइन ऐसे लगाते हैं। अब देखो, अरे भाईजान आप बताओ कॉसेक का कैसे बताओगे? बहुत अच्छा, कैसे बताओगे? इसको ऐसे लिख देंगे। अब बताओ कैसे बोलोगे? सबसे लास्ट वाले को पहले लिख दे। हाँ, इतना मारूंगा कि पीछे से गिरेगा। चल कोई बात नहीं, दिमाग तो लगा रहा है। अब देखिए कॉसेक हमें एक चीज बताया था भाई। क्या बताया था बताइए? वेरी गुड। हमने आपको एक चीज बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है भैया? उल्टा तो उल्टा बनाओ ना ऐसे यार, इसमें इंक नहीं डाला रे। हम दूसरा मोटा वाला दे। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिए वे साइन का उल्टा क्या होता है?
उल्टा क्या लिख दूंगा, इसका उल्टा करना, मतलब इस नंबर को उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। तो मतलब यहाँ समझ में नहीं आया, देखो हम ऐसे कर सकते हैं ना, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1 साइन। क्या होता है? 1 साइन। अब मैं कहना चाहता हूँ कॉसेक 0 का निकालना है। किसका निकालना है भैया? कॉसेक 0। तो भैया 1 साइन, साइन की वैल्यू भी हम क्या डालेंगे? साइन, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू डालेंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। जब कॉसेक का निकालोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? 1/0। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ। तो भैया कॉसेक 30 की वैल्यू पूछोगे तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि हमें 1 और जो यहाँ लिखोगे साइन 30 की वैल्यू डालना है। साइन 30 की वैल्यू क्या है बताइए? 1/2। तो सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा? ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो ना, ये ऊपर जाएगा तो और ये नीचे आएगा, तो मतलब आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। अब मैं पूछना चाहता हूँ कॉस 45 का, कॉस 45 का मतलब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या हो जाता है बताइए? क्या आ जाएगा? √2। क्या आ जाएगा? √2/1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं कहता हूँ कॉसेक, कॉसेक 60 की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना, जो 60 की वैल्यू है ना साइन की, उसको उल्टा कर दो। तो उसका उल्टा करोगे तो क्या चला जाएगा बताइए? 2/√3 इतना। अब मैं पूछना चाहता हूँ कॉसेक 90 का, तो भैया उसका उल्टा करोगे, 1 का उल्टा 1 करोगे तो ये गया, ये मतलब 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब सेक का, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो इसका उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा करोगे 1 के ऊपर 1 उल्टा करोगे तो भैया 1 ही आएगा, यस या नो। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? क्योंकि हाँ 2/√3। दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब सेक का उल्टा बताइए, सेक का उल्टा मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, √2। सेक 45 की वैल्यू मैंने लिख दिया, सेक 60 की वैल्यू, इसको उल्टा कर दो तो आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब देखो मैं सेक 90 का निकालना, तो भैया इसको उल्टा करोगे, तो उल्टा करोगे तो भैया 1 ऊपर चला है 0, मतलब इसका भी क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। क्लियर हो गया? अब कॉट 10 का उल्टा, 10 को उल्टा करो। अब देखो 0/1 है, इसका उल्टा करो, क्या आएगा? 1/0 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसका सॉल्व करने पर इसका उल्टा करने पर मैंने 1/0, 1/0 नीचे आ गया तो वो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? अब कॉट का उल्टा 10 होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसको 1 का उल्टा करो 1 ही आएगा, इसको उल्टा कर दिए 1/√3 आएगा। और देखिए, और 10 90 का मतलब 1 नॉट डिफाइन, इसको उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन अपन ये आएगा, है ना, मतलब 8 नहीं है, नॉट डिफाइन। तो इस टाइम क्या आएगा? 0 आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइन ऊपर चला जाता तो आपको आंसर क्या देगा? 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0। तो हमने इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने बना लिया। कैसे बना लिया? आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पहले वाला को 0 1 2 3 4 ले लिया। सेकंड क्या कर रहा, हमने इसके नीचे 4 4 डाल दिया, फिर रूट डाल दिया। क्या डाल दिया बाबू? रूट डाल दिया। रूट डालते ही हमें क्या हुआ? सॉल्व करने पर मुझे ये प्राप्त हुआ, सॉल्व करने पर ये प्राप्त हुआ, सॉल्व करने पर ये। फिर उसके बाद हमें कॉस का निकालना, तो वहाँ से इसको उल्टा मैंने वहाँ से इधर लिख दिया। देन उसके बाद क्या किया? 10 का निकालना, तो इसको सॉल्व करा तो ये आया, है ना। ओवरऑल समझ में आ गया ना? ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब टेबल हो गया, इसको याद करना है आप लोग को, ठीक है ना। ट्रिक बता दिया, ट्रिक से याद करो, या बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। कम से कम 3 याद कर लो। कितना याद कर लो? 3 याद कर लो, या पहला तो आप लिख लोगे और याद कर लो बाकी। चलिए, तो बाकी क्लास नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, अगले दिन करेंगे।